नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतून। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। सूबे के अलग अलग जिलों में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही। कहीं इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद गिरफ्तार हो रहे हैं, तो कहीं लूट, चोरी और गैंगस्टर एक्ट के आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचाए जा रहे हैं। बहराइच, आगरा, आजमगढ़, महोबा, बांदा और अन्य जिलों में पुलिस का अभियान लगातार जारी है। अपराधियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन लंगड़ा से लेकर ऑपरेशन खल्लास तक की कार्रवाई के जरिए पुलिस साफ संदेश दे रही है कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले के लिए अब कोई राहत नहीं। मुठभेड़, गिरफ्तारी अभियान और तकनीकी निगरानी के दम पर पुलिस अपराधियों की कमर तोड़ने में जुटी है, जबकि फरार बदमाशों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस का दावा है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी इसी सख्ती के साथ जारी रहेगा। तो कहां-कहां ऑपरेशन लंगड़ा देखने को मिला है, एनकाउंटर एक्शन देखने को मिला है, आइए जानते हैं विस्तार से। जीरो टॉलरेंस नीति का सख्त एक्शन। यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ अभियान जारी। बहराइच में पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाशों की बॉन्डी में पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर के पैर में गोली मार उसे पकड़ लिया। हिस्ट्री शीटर पर 25,000 का इनाम घोषित है। बहराइच के थाना बॉन्डी क्षेत्र में क्राइम ब्रांच स्वाट टीम और बॉन्डी पुलिस ने चोरी की योजना बनाकर बदमाशों से मुठभेड़ कर 25,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी, जबकि उसके 2 साथी भाग निकले। पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को पकड़कर जल्द कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि आरोपी चोरी की योजना बना रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने टिप मिलने पर उन्हें घेरा और बदमाशों संग मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपी फरार भी हुए। वहीं आगरा की बात करें तो आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र स्थित झलकारी बाई चौराहे के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि 21 जून को एक दुकानदार को गोली मारने की घटना की पुरानी रंजिश के चलते अंजाम दिया गया। घायल बदमाश को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके से अवैध तमंचा, कारतूस, खोखा कारतूस और एक बाइक बरामद की है। बहराइच के बॉन्डी थाना क्षेत्र में पुलिस की 25,000 के इनामी गैंगस्टर असलम के बीच भी मुठभेड़ हुई। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में असलम के बाएं पैर में गोली लगी, जबकि उसके 2 साथी फरार हैं। लगातार चोरी की घटनाओं में ये लोग थे। पुलिस ने घेराबंदी के दौरान फायरिंग का जवाब दिया। वहीं अभियुक्त के खिलाफ जिले के अलग अलग थानों में 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। घायल असलम का इलाज बहराइच मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। वहीं बांदा की बात करें तो बांदा के अतरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने दुकान का ताला तोड़कर लैपटॉप और फिंगरप्रिंट डिवाइस चोरी की थी। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सीसीटीवी और तकनीक साक्ष्यों की मदद से आरोपी की पहचान हुई। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी का सामान और ताला तोड़ने के औजार बरामद किए। बांदा के कोतवाली देहात क्षेत्र स्थित चटकन खदान में खदान कर्मियों से मारपीट और लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ की सूचना पर 2 वांछित आरोपियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया। आरोपियों पर कर्मियों को घायल कर रुपए और लाइसेंसी राइफल लूटने का आरोप है। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। वहीं आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 25,000 के 2 इनामी बदमाश समीर और शिव कुमार घायल हो गए। पुलिस ने मौके से केटीएम बाइक, लूटी गई ज्वेलरी और अवैध असला, कारतूस बरामद किए हैं। दोनों बदमाशों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है। यूपी में अपराध पर वार जारी।
माफिया और बदमाशों पर प्रहार। प्रदेश में योगी सरकार ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को अपनी कानून व्यवस्था की प्रमुख रणनीति बनाया है। इस नीति का मकसद राज्य में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना, आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना बढ़ाना और अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा करना है। सरकार का मकसद है कि किसी भी प्रकार के अपराध, चाहे वो संगठित अपराध हो, माफिया गतिविधि हो, भूमि कब्जा हो, रंगदारी हो या महिला उत्पीड़न या अन्य गंभीर अपराध, उन्हें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ पुलिस और प्रशासन को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इस नीति के तहत कई कुख्यात अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाए गए, उनकी अवैध संपत्तियों को चुना गया, उन्हें जब्त करने या बुलडोजर की कार्रवाई के जरिए से ध्वस्त करने जैसे कदम उठाए गए। सरकार का मानना है कि जब अपराधियों की आर्थिक ताकत कमजोर होगी तब उनके अपराध करने की क्षमता कम होगी। और इसके अलावा पुलिस ने वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी, गैंगस्टर एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए जैसी कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई को तेज किया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए गए, सार्वजनिक जगहों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई और यही अभियान अभी भी चलता हुआ कई जिलों में दिखाई दे रहा है। क्या कुछ हो रहा है, देखिए रिपोर्ट। जीरो टॉलरेंस नीति से सख्ती जारी। महोबा में देशी शराब ठेके के मुनीम से हुई लूट का पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर न सिर्फ खुलासा किया बल्कि घेराबंदी के दौरान मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली मारने के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरे गोली लगने से घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय बदमाश सहित कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटे गए पैसे बरामद कर लिए। महोबा जिला में बुधवार को हुए ताबड़तोड़ मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला श्रीनगर थाना क्षेत्र के बड़ा गांव का है, जहां बुलेट सवार बदमाशों ने देशी शराब ठेके के मुंशी शैलेंद्र कुमार को जान से मारने की धमकी देकर रुपयों से भरा बैग लूट लिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह ने एएसपी वंदना सिंह और सीओ चरखारी दीपक दुबे के नेतृत्व में श्रीनगर पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की 4 संयुक्त टीमें गठित की थी। इस दौरान मुखबिर की सटीक सूचना पर संयुक्त पुलिस टीम ने बरातगेला से सिजहरी मार्ग पर निर्माणाधीन पुल के पास घेराबंदी की। खुद को घिरा पाकर बुलेट सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर सीधी फायरिंग कर दी। इसके जवाब में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 शातिर बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर भाग रहे 2 अन्य साथियों को भी दबोच लिया। घायल बदमाशों की पहचान महोबा में मिर्तला निवासी प्रदीप यादव और नई दिल्ली के रोहिणी निवासी गोलू कुमार के रूप में हुई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इनके अन्य साथी विकास राजपूत और आयुष नौपाने को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एनकाउंटर एक्शन पर उठते सवाल। सरकार का दावा है कि जीरो टॉलरेंस नीति के कारण राज्य में कई प्रकार के अपराधों में कमी आई और निवेश और विकास के लिए बेहतर माहौल बना। इस नीति को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की अलग अलग राय भी रही। कुछ लोग इसे कानून व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम मानते हैं, जबकि कुछ पुलिस कार्रवाई और बुलडोजर नीति को लेकर सवाल उठाते हैं। इसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि अपराध नियंत्रण और कानून के सख्त पालन को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति योगी सरकार की पहचान बन चुकी है। सरकार का मकसद ऐसा वातावरण तैयार करना है जहां हर नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करे और अपराधियों को यह संदेश मिले कि कानून से ऊपर कोई नहीं। इन एक्शन को लेकर विपक्षी दलों की अलग अलग राय रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार कानून व्यवस्था सुधारने का दावा तो करती है, लेकिन कई बार कार्रवाई एक तरफा होती है या राजनीतिक रूप से प्रभावित होती है। कुछ नेताओं का मानना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम जरूरी है, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई और तेज पुलिस कार्रवाई में कई बार नियमों और न्याय प्रक्रिया की अनदेखी होती है। विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि कई मामले में निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचता है या उनकी संपत्तियों को पूरी जांच के साथ तोड़ा नहीं जाता। इसके अलावा ये भी सवाल उठाता है कि अपराध पर पूरी तरह नियंत्रण अभी एक चुनौती है, इसीलिए केवल सख्ती नहीं बल्कि न्यायिक प्रक्रिया और पारदर्शिता की बात की जाती है, मांग उठती है। हालांकि विपक्ष ये भी मानता है कि अपराध रोकना जिम्मेदारी है, लेकिन
उसे संतुलित और निष्पक्ष तरीके से, इस तरीके के कई सवाल विपक्ष उठाता है। लेकिन सरकार का भी साफ कहना है कि सभी प्रक्रिया कानून के दायरे में की जा रही है और एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश सिर्फ विपक्ष करता है। कुल मिलाकर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चल रहा यह अभियान राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। अलग अलग जिलों में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, मुठभेड़, गिरफ्तारियां और तकनीकी निगरानी से ये साफ संकेत मिलता है कि सरकार अपराध के प्रति किसी भी तरह की ढिलाई बरतना नहीं चाहती। हालांकि इस सख्ती को लेकर अलग अलग राय सामने आती है, लेकिन सरकार का दावा है कि इन कार्रवाइयों का मकसद केवल और केवल अपराध पर नियंत्रण पाना और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहने की बात कही जा रही है, जिससे राज्य में कानून का डर बना रहे और जनता में सुरक्षा की भावना और मजबूत हो सके। आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।